गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के 1 और 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम इसके कुछ अदर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द कैपिटल गुड्स एंड इट्स कैटेगरी। कैपिटल गुड्स जो है वो क्या है और इसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिसका यूज़ हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं। लाइक आपके पास कोई मशीनरी है और मशीनरी का यूज़ आप फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए करते हो, तो ये क्या है आपका कैपिटल गुड्स। आओ इसको रीड करते हैं। कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस फॉर यूज इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेस। हाँ जी, और कैपिटल गुड्स को जो यूज़ करते हैं हम वो फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द ड्यूरेबल गुड्स लाइक द कार, ट्रक, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड, ये सब जो हैं वो कैपिटल गुड्स में काउंट होती हैं। मीन्स कोई भी फिक्स एसेट्स जो है वो कैपिटल गुड्स में इंक्लूड मानी जाती है। थर्ड पॉइंट इज स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड गुड्स lying with the producer at the end of accounting year also as the parts of capital goods। ये बोलता है कि जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का, इसमें सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, वो प्रोड्यूसर के लिए जो है वो कैपिटल गुड्स माना जाएगा। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जिनका यूज़ हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करते हैं और एक लॉन्ग टर्म्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज distinguish between consumption goods and capital goods, which of these are final goods। जो आपकी का कंजप्शन गुड्स है और कैपिटल गुड्स है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और विच ऑफ दिस आर फाइनल गुड्स, इनमें से कौन सा जो है वो फाइनल गुड्स है। देखो, फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होता है जिन्हें कंज्यूमर्स डायरेक्टली जो है वो कंज्यूम करता है। डायरेक्टली कंज्यूम मीन्स लाइक आप मार्केट गए, मार्केट से कोई चीज़ लाए और उसको आपने कंज्यूम कर लिया, दैट इज़ कंजप्शन गुड्स। इनका लाइफ टाइम भी कम लग रहा है कि शॉर्ट होगा इनका लाइफ टाइम। और कैपिटल गुड्स कौन सा, जिसको अभी डिस्कशन किया था, जिसका यूज़ हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए करेंगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करेंगे। देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स। फर्स्टली, consumption goods are those which are satisfy the wants of consumers directly। जो consumers की wants को directly जो है वो satisfy करता है, वो कौन सा goods है आपका consumption goods। and capital goods are defined as the goods all goods and produced for a use in future productive process, जिनका हम यूज़ करेंगे बट फ्यूचर फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, दिस गुड डोंट हैव टू प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी में आपको प्रमोट नहीं करता, बिकॉज ये कंजप्शन गुड्स है। आपने इसको डायरेक्टली मार्केट से लाए और कंज्यूम कर लिया, इससे कोई भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी। बट अगर आप कोई कैपिटल गुड्स लाते हो तो इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऐड हो जाता है। ये लाइक मशीनरी लाई, मशीनरी से आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंटर इज दिस गुड्स हैव ए शॉर्ट एक्सपेक्टेड लाइफ, मीन्स इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही कम होती है। लाइक जैसे आप आइसक्रीम ले आए हो, कोई भी ग्रॉसरी का लेके आए हो, तो इनका लाइफ टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। और कैपिटल गुड्स वो होता है जिनको हम लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ करते हैं, लाइक मशीनरी है, मीन्स कोई भी गुड्स जिनकी लाइफ टाइम जो है वो 1 ईयर से क्या है मोर है, वो कैपिटल गुड्स में आता है। फिफ्थ पॉइंट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन करंट ट्रांसफ़र एंड द कैपिटल ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र और कैपिटल ट्रांसफ़र में क्या डिफरेंस है। देखो, फर्स्टली करंट ट्रांसफ़र का मीन्स होता है कोई भी इनकम पेयर जो आपको इनकम पे कर रहा है, आपको इनकम मिल रही है, उसकी इनकम में से लेस होके आपकी इनकम में ऐड कर दी जाती है, दैट इज़ करंट ट्रांसफ़र। करंट ट्रांसफ़र मेड फ्रॉम द करंट इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द रिसिप्ट of the current income of the receipts expenditure are called the current transfer। means current transfer made the income of payer
जो हमारी पीयर की करंट इनकम है उसमें से लेस करके इनकम रिसीवर्स की इनकम में इसको ऐड कर दिया जाता है। और कैपिटल ट्रांसफ़र मीन्स जो कैश में हो या फिर काइंड में हो, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। जो करंट ट्रांसफ़र होता है वो रेगुलर नेचर का होता है। रेगुलर मीन्स जो आपको मिलता रहता है, और कैपिटल ट्रांसफ़र जो है वो इनरेगुलर नेचर का है, जो आपको कभी कभी मिलता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे स्कॉलरशिप है, गिफ्ट है, ओल्ड एज पेंशन है। एंड कैपिटल ट्रांसफ़र में आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, कैपिटल गेन, टैक्सेस एंड वॉर जो है वो डैमेज। तो ये सारे जो है वो आपके कैपिटल ट्रांसफ़र में आएंगे। अब कुछ बिल्कुल 1 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें रीज़न बेस है, ट्रू फॉल्स है, या फिर बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये आपको खुद को सॉल्व करने हैं, बिकॉज इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप इनको पहले खुद सॉल्व करिए। इसके बाद आ जाइए आप, इसके हॉट्स के क्वेश्चंस है कुछ, कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो बड़ी है पॉलिटिकल टेरिटरी से। इसको हम रीड कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एक्सप्लेन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द बिगर दैन द पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ कंट्री। मीन्स जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसको जो है वो बिगर माना जाता है पॉलिटिकल टेरिटरी से। जस्ट समझेंगे इसको कि जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी पहले जो है इसका सेम मीनिंग लिया जाता था कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पॉलिटिकल टेरिटरी से। बट जब हम नेशनल इनकम को काउंटिंग की बात करते हैं तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो पॉलिटिकल टेरिटरी से काफ़ी बड़ी है, वाइड है। इसमें कुछ आइटम आते हैं जिसको हम रीड करेंगे। देखो, शिप है, एयरक्राफ्ट है, ऑन बाय द ऑपरेटेड बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट। कोई भी शिप है, एयर है, जिनको कोई भी रेजिडेंट चलाता है, मीन्स जो इंडिया का है, 2 से ज़्यादा कंट्री में चलाएगा, तो वो क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडियन शिप मूविंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया रेगुलरली एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी इंडियन शिप है हमारी, वो मूव करती है चाइना और इंडिया के बीच में रेगुलरली, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। कहने का मीन्स ये है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट वो कोई भी चीज़ को ऑपरेट करता है इंडिया से बाहर, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी। सेकंड पॉइंट, कोई भी फिशिंग है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, जिनको कोई भी रेजिडेंट जो है इंडियन रेजिडेंट ऑपरेट करता है, तो वो किस में आएगी, हमारी इंडिया की टेरिटरी में आएगी। मतलब जो टेरिटरी मीन्स सीमा, जो हमारी इंडिया की सीमा है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा में। एम्बेसीज कंसल्ट्स मिलिट्री है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड द अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एम्बेसीज इन द रसिया। हमारे इंडियन एम्बेसीज है बट वो लोकेटेड कहाँ है, रसिया में, तो वो किस में मानी जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में। सेकेंड है आपका, ऑल प्रोड्यूसर आर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स एक्सप्लेन। सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। देखो, फर्स्टली प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, और कैपिटल गुड्स भी आपने यही किया कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। बट जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल ही काउंट होता है, और कैपिटल गुड्स में आती है आपकी फिक्स एसेट्स। तो जो सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते, बट कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। आई विल रिपीट कि जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनमें ओनली रॉ मटेरियल आता है, और जब हमारे कैपिटल गुड्स हैं उनमें आपका जो है वो कैपिटल गुड्स को काउंट किया जाता है, मीन्स फिक्स एसेट्स को। फर्स्टली, सिंगल यूज एंड द प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल, जिनको हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करें वो क्या है, आपका प्रोड्यूसर गुड्स। लाइक कोयल है, वुड है। कैपिटल गुड्स, गुड्स विच आर यूज एज द फिक्स एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर, लाइक द प्लांट एंड मशीनरी विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जिनको हम बार बार प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मशीनरी लेके आए, उससे फर्दर प्रोडक्शन किया, बट मशीनरी को आप बार बार तो चेंज नहीं करोगे, एक बार परचेज कर ली दैट इज़ इनफ, उसको आप लॉन्ग टाइम्स तक यूज़ करते हो। सो इट कैन बी सेड दैट द ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब हमने इसके कुछ 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में आप हम इसके 3rd क्वेश्चन से रिपीट करेंगे। थैंक यू।